इसके अलावा हम थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रख लेंगे हम रोम के बारे में। जैसा कि आपको पता है रोम या राम इसको पढ़ते हैं। राम में प्रोग्राम या डेटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। किसके द्वारा डाला जाता है? फ्यूज लिंक होता है। क्या होता है? फ्यूज लिंक। एक बार डेटा भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। यानी हम फ्यूज लिंक के थ्रू फ्यूज लिंक के थ्रू जो होता है हम डेटा को जब हम डालते हैं, यानी जो प्रोग्राम्स होता है उसको डालते हैं, एक बार डेटा को हम भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि जो डेटा होता है उसको बदला ना जा सके। ओके, इस कारण राम को यानी हम कह सकते हैं रोम को डेटा डालने को जलाना यानी बर्निंग इन द डेटा कहते हैं। इस कारण राम में डेटा डालने को जलाना यानी हम कह सकते हैं बर्निंग इन द डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्निंग इन द डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्निंग इन द डेटा कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, यानी हम कह सकते हैं जो रोम में डेटा हम डालते हैं वो फ्यूज लिंक के थ्रू डाला जाता है और उस फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। इस वजह से इसको बर्निंग इन द डेटा कहते हैं। ओके, अब इसी क्रम में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके बारे में होगा रोम के टाइप्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सबसे पहले हम पी रोम के बारे में बात करेंगे। इसमें पी रोम, ईपी-रोम, इसके अलावा हम देख सकते हैं आने अभी 2 होगा यहाँ ईईपी-रोम, इसके अलावा ईएपी-रोम। यहाँ देख सकते हैं 4 आपके पास रोम के टाइप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 बाय 1 आते हैं पी रोम के बारे में आते हैं। जैसा कि देख रहे हैं पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसकी फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ रोम द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड बाय प्रोग्रामर्स आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। इट आल्सो कैन नॉट बी अल्टर्ड लेटर ऑन। यानी हम कह सकते हैं जो पी रोम होता है वह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ओके, यानी इन दिस टाइप ऑफ रोम, यानी इस टाइप का जो रोम होता है, दिस टाइप ऑफ रोम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय प्रोग्रामर्स, यानी जो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं यानी रोम में यानी पी रोम में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो प्रोग्रामर के द्वारा स्टोर किए जाते हैं। आफ्टर इट मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो होता है डेटा को प्रोग्रामर के द्वारा स्टोर किए जाते हैं। ओके, आगे लिखा हुआ आल्सो कैन नॉट बी अल्टर्ड लेटर ऑन, यानी इसको बाद में बदला नहीं जा सकता है। इसको बाद में बदला नहीं जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं, लास्ट की बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। जो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं वो प्रोग्रामर्स के द्वारा किए जाते हैं। ओके, वो मैन्युफैक्चर की बात किया जाता है। इसके डेटा को हम बदला नहीं जा सकता है। अब आते हैं ईपी रोम के बारे में बात करते हैं। ईपी रोम ये होता है स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ ध्यान से देख सकते हैं इरेजेबल दिया हुआ है, यानी इस टाइप की जो मेमोरी होगी ओके, इसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ लिखा हुआ, ध्यान से भी पढ़ा जाएगा। आगे लिखा हुआ इट सिमिलर टू पीरोम, यानी पीरोम जैसा ही होता है बट इट इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज लेटर ऑन बट अल्ट्रा वायलेट लाइट, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम इस डेटा को हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, और हम उसको रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं। तो ये होता है ईपी रोम। ओके, ध्यान से रखेंगे इस बात को। यहाँ से नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इस टाइप की जो मेमोरी होती है, जो डेटा स्टोर होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और उसको दोबारा रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अब बात मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट टाइप्स की बात करूँगा। यहाँ देख सकते हैं आपके पास ई
ईपीरोम दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। इट्स सिमिलर टू ईपीरोम, अभी पढ़ा आपने, बट इट्स इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड बाय यूजिंग हाई वोल्टेज करंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। ध्यान से एकदम कहना चाह रहे हैं कि जो ई पीरोम है, ये अभी ई पीरोम इसकी जस्ट पहले आपने पढ़ा होगा, उसमें आपके पास यहाँ हम हाई वोल्टेज करंट के थ्रू हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। उसमें क्या था, अल्ट्रा वायलेट। ओके, अल्ट्रा वायलेट से हम लोग कर रहे, यहाँ देख सकते हैं, ध्यान से बैक जाके देख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ था अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम क्या कर सकते थे, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम इरेज कर सकते थे। यहाँ हम हाई वोल्टेज करंट के थ्रू हम इरेज कर सकते हैं। अब बात करूँगा ईपीरोम की बात करेंगे। यहाँ होता है इलेक्ट्रॉनिक अल्टरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एज कंपेयर्ड ईपीरोम। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ईपीरोम कैन बी अल्टर्ड लेटर। यानी कह रहा है जस्ट लाइक द ई रोम होता है, ईपीरोम होता है, जस्ट लाइक ऐसा होता है, लेकिन इसमें हम डेटा को अल्टर्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे पास डेटा होगा, जो डेटा स्टोर होगा, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा, उसको हम अल्टर्ड कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपके पास 4 टाइप्स के बारे में। इसके अलावा हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ जो आपके पास इस तरीके का रोम की पहचान होती है। जो रोम होता है हमारे पास, जो रोम का फिगर है यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है, माइंड में रखेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे, यहाँ से ध्यान से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फिगर केवल रोम का दिया हुआ है। ओके, देख सकते हैं। अब बात यहाँ तक हम लोग देख लिया कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रोम के टाइप्स क्या होते हैं, रैम के टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिया। ओके, अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।